नारायण गोस्वामी महाराज जी थे, केशव जी गौड़िया मठ, उन्होंने जो है भी बोला कि महाराज हमने एफआईआर जो है उसके लिए बोला है, आपके पास आ जाएगा, आप कर देना। तो एफआईआर वगैरह सब हो गए। उन्होंने भी, उनके शिष्यों ने भी और परम पूज्य महाराज जी ने भी बोला कि उन पे हम शासन करेंगे, लेकिन गुरुजी ने एक ही बात कही, देखो वो लोग कृष्ण का है ये हम लोग नहीं समझ सकते। गुरुजी की ये दृष्टि हमारे कभी भी, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे पटल पे नहीं आ सकती। ऐसी दृष्टि अद्भुत। गुरु कहते वो लोग धामवासी है, रोते रोते बोल रहे थे, वो कृष्ण का है, वो को उनको हम क्या शासन करेगा, हमारा ही कोई अपराध है कि हमको ठाकुर जी छोड़ के चला गया, हमारा गुरु जी का, ठाकुर जी हमको छोड़, परम गुरु जी के जो आखिरी प्रतिष्ठित विग्रह थे वो राधा गोकुलानंद जी, गोकुल महावन में। इसलिए परम गुरु जी को गोकुल महावन से बहुत प्रेम था, क्योंकि सबसे छोटा कहें, सबसे बच्चा मठ आखिर में हुआ ना, इसलिए। तो परम गुरु महाराज जी का बहुत प्रिय और गुरु जी का बहुत प्रिय स्थान, वहाँ पे इतना बड़ा उपद्रव हुआ तो गुरु जी को वहाँ बिल्कुल ऐसे जैसे छोटा बच्चा चिल्लाता है ना माँ के लिए, कहा कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, ओ बाप रे, वो दृश्य जो है, वो दृश्य को किस प्रकार से जो है वो सामने रखा जा सकता है, उसके लिए शब्द नहीं है। अद्भुत था। गुरुजी कांसा बजा रहे थे, कांसा गुरुजी का छूट गया, खाली रो रहे हैं, खाली ही रो रहे हैं, कहाँ चला या हमको छोड़ के चला गया, जोर जोर से। मायावती का राज था, मायावती की तरफ से लोग आए, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टियां आने लगी। उन लोगों ने प्रलोभन देना चाहा कि हम जितना मूर्ति का खर्चा हम दे देंगे, फलाना दिखाना। गुरु जी गुस्सा, हमको तुम्हारा नहीं चाहिए। अब गुरु महाराज जी एक तरफ वो विरह अवस्था को संभाल रहे हैं, एक तरफ समाज है, बहुत से ग्रुप इधर उधर से मिलने के लिए आए, विश्व हिंदू परिषद वाले आए, आरएसएस वाले आए, और जो भी ये छोटे छोटे ब्राह्मण सभा है, ये सब लोग वहाँ आए, रमन डेती के साधु लोग आए। गुरु शरणानंद महाराज ने बोला, मैं आप आदेश करें तो मैं, गुरु कहते हम कैसे आदेश दे सकता है कि ब्रजवासी को मारो। गुरु जी का इतना अद्भुत दर्शन ब्रजवासियों के प्रति दिखने को नहीं मिलता कि ठाकुर जी के विग्रह को ही अगर किसी ने खंडित कर दिया है, उसके प्रति आपका रोशनी नहीं। वो ब्रजवासी भी ब्रजवासी कहता, वो तो असुर है। जब ये बात बोली थी तो नारायण महाराज ने बोला था इस बात को, कहते महाराज यहीं पे अरिष्ठासुर इत्यादि असुर आए हैं, ये असुर हैं। गुरुजी चुप हो गए, गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बड़े गुरु भाई हैं। फिर गुरु महाराज जी से जब बोला आप बोलो, आप सभी लोग वहां पे उस वक्त जो बड़े बड़े, दरवाजा बंद करो, जो बड़े बड़े आचार्य उस वक्त वर्तमान में थे वो सब लोग आए थे मठ में। सबने गुरु महाराज जी से अपनी तरफ से बोला, आप बोलिए, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। गुरु जी बस एक ही बात बोले, बार बार एक ही बात बोले, हमारा गुरु जी का, ठाकुर जी हमको छोड़ के चला गया, हमारा कोई अपराध हुआ। ये जितनी बार उन्होंने बोला अपराध हुआ, उतनी बार हमारे परम पूज्यपाद भक्ति प्रेमिक साधु महाराज जी
उनका हृदय विदीर्ण होता रहा कि अपराध मेरा ही हुआ है। दीनता है ना वैष्णवों की, मेरा ही कोई अपराध हुआ है। और हम लोग तब पठानकोट में थे। ये सारी घटना साधु महाराज जी ने बतलाई। और अजित गोविंद प्रभु जी, अजित गोविंद प्रभु जी आज तक उनको वो उस बात का वो है इंप्रेशन। मतलब पहले बहुत अच्छे बातचीत करते थे। आपने पहले देखा था उनको? अच्छा, आप हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल सही थे। मतलब आजकल भी ना उनका, उसके बाद में ऐसा हो गया कि उनके हाथ पैर जो है ना कांपने लग गए। वो दृश्य कैसा था, सवेरे सवेरे पाठ कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत का, पाठ करते करते अचानक से हल्ला हुआ। कुछ लोग उपद्रवी अंदर आए, 100-150 बंदा, वो जो पाठ कर रहे थे उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी, किताब फट गई, ग्रंथ जो था फट गया है। हाँ हाँ मालूम है। आप थे तब मठ में, सुना आपने? और वो थे, क्या नाम, प्राणनाथ प्रभु, त्यागी महाराज, ये लोग सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। विदिन 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर उन्होंने सब उपद्रव करके चले गए, भाग गए। अब वो बात साधु महाराज के दिल में बैठ गई कि मेरा कोई अपराध हुआ। गुरुजी बोल रहे थे ना, हमारा अपराध हमको छोड़ के ठाकुर जी चला गया। तो गुरु महाराज जी को हमेशा एक चीज देखी, गुरुजी ने कभी भी कोई जो बड़ा कुछ होता उसके लिए ब्लेम दूसरे को नहीं किया कि तुम्हारे पाप के कारण हुआ। क्या गुरुजी नहीं जानते थे कि किसके कारण से हुआ और कौन उपद्रवी लोग हैं, क्या उसका मूल कारण है? ये गुरुजी नहीं जानते थे, डेफिनेटली जानते थे, लेकिन नहीं, गुरु महाराज जी ने अपने पे दोष लिया। ऐसे ही हुआ कलकत्ता मठ में। कलकत्ता मठ में राधा रानी जो हैं, वो उनका जो श्रीअंग था वो बाहर की दृष्टि से मार्बल के अंग थे। तो पुजारी के कुछ अवहेलना से या कुछ हो, उसकी गलती से कुछ गड़बड़ी हो गई, विग्रह खंडित हो गए। गुरुजी के पास खबर गई, गुरुजी का वही बात, हमारा अपराध है, हमको छोड़ के गया, अपने ऊपर ही बात गई। ऐसा एक अद्भुत, मतलब कि वो पुजारी को गुरुजी ने बोला तुम ऐसा क्यों पकड़ा, ऐसा क्यों नहीं पकड़ा, ये क्यों किया, वो हमारा अपराध है। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछा गुरु महाराज जी क्या अपराध है? उस वक्त मेरा कल पद्मनाभ महाराज जी वहां थे। गुरु से पूछा कि महाराज क्या? कहते जहां पे हम लोग खाना खाते हैं, मतलब पत्तल जूठा फेंकते हैं, वहीं पे ठाकुर जी का निर्माल्य, जो ठाकुर जी का प्रसादी माला है, तुलसी है, जो भी, वो उसी कचरे में फेंकते हैं। एक गुरुजी ने दोष निकला, कहते हो तुलसी जी जो हैं वो तो राधा रानी का ही अंश है, वहां पे फेंकना शुरू किया, कितना दिन सहन करेगा, कितना दिन तुलसी जी सहन करेगा? इसलिए राधा रानी ने देखा कि तुलसी जी का इतना अपमान कर रहे हैं तो यहां नहीं रहना। तो अब उस दिन से वो लोगों ने उसको अलग करना शुरू किया। कलकत्ता में जहां पे पत्तल जूठे फेंकते हैं, सारा कचरा फेंकते हैं, वहीं पे ठाकुर जी का निर्माल्य उठा करके वहीं कचरे में डाल दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कई एक घटनाएं जो गुरु जी के साथ में देखी कि जैसे जब जब कभी कोई दुर्घटना हुई, उसमें अपने ऊपर ही गुरु जी ने उसका वो लिया, दोष लिया। और बहुत रेयर होता था, मगर मेरे आंखों के सामने लगभग 10 से 12 बार ऐसा एक कीर्तन हुआ जो अद्भुत कीर्तन था। जैसे मिश्रा जी, राजेंद्र मिश्रा जी हमारे जम्मू के, उनके घर में गुरुजी कीर्तन,
तब रिकॉर्डिंग वगैरह का इतना कोई किसी को शौक नहीं था। पहला कैमरा मठ में मैं ही लेके आया था, पहले वीडियो कैमरा ही नहीं था। और जो कोई जिनको जो पुराने जिन्होंने अगर किसी ने किया होगा तो बड़े बड़े कैमरे होते थे, बड़ी बड़ी कैसेटें होती थी। अभी वो भी रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ मिली हैं, कुछ नहीं। तो गुरुजी वहाँ पे गुरुजी गए और कीर्तन करना शुरू किया। वो धुन आज तक मेरे को याद है। उस धुन में गुरुजी ने कई बार किया कीर्तन। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि गुरुजी की ये हिप्स, ये जो हड्डियां होती है ना, ये है नहीं, है तो सही लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी बॉडी के अंदर, गोपी भाव जैसा एक मतलब मैं कल्पना कर रहा था उस वक्त, मृदंग मैं ही बजा रहा था। निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो। इधर ऐसे मूवमेंट, गुरुजी का मूवमेंट इतना वो था, आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई, खूब लगातार ही निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग। इस कीर्तन को आपने किया, आप सुना है गुरुजी से? एक बार 2 बार लाइनें एक साथ में बोले तो वो थोड़ा सा माहौल बने। निताई गौरांग, 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 निताई गौर। हाँ, इस प्रकार से गुरु महाराज जी जब शुरू होते थे ना कीर्तन, ओह, एक अद्भुत दृश्य होता था, एक अद्भुत वातावरण होता था। उस वक्त कुछ लोग जो पहली बार आए होते थे, वो लोग गुरुजी की इस मुद्रा को देख करके एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते थे कि उन्हें समझ नहीं आती थी कि वो कहाँ आ गए। ऐसे एक बार बाहर हुआ विदेश में, पता नहीं कौन सा जगह थी, अमेरिका ना कहाँ पे, यूरोप में। गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं तो गुरुजी का तो कांसा चलता है, तो फिर कांसा चलता ही है, वो कांसे की और मृदंग की आवाज और झंप की आवाज पूरी होती है। नीचे वाले परेशान, ऊपर वाले परेशान, अगल बगल वाले परेशान। पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस जो आई, अब वहां तो तुरंत आ जाती पुलिस। पुलिस आकर के बाहर खड़ी है। पैंतालीस मिनट तक पुलिस वाले बाहर खड़े रहे, अंदर एंट्री नहीं की उन्होंने। और यहां पे गुरुजी खड़े होकर के कीर्तन करने लगे, निताई गौरांगो, निताई झंग ढिंग ढंग, सब चल रहा है। और ना सॉरी, बाकी लोग खड़े हो गए, गुरुजी एकदम भाव मुद्रा में लगे हुए। वो जो पुलिस ऑफिसर था, बाद में आके उसने बोला
कि आप लोग इतना ज़्यादा हल्ला नहीं करो। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं यहाँ 45 मिनट से खड़ा हूँ, मेरे को कोई फोर्स रोक रही थी अंदर आने के लिए, कोई रोक रहा था। वो जो ऐसा उसने एक्शंस के द्वारा बतलाया, जो लोग वहाँ थे उन्होंने हमें बताया कि वो अपने आप को मतलब ऐसा कर रहा था कि ये कौन है जो कीर्तन कर रहे थे, इनका जो वो कीर्तन था उसने मेरे को रोक के रखा था कि नहीं, इसको बंद मत करना, इसको बंद मत करना, इसमें रुकावट मत बनना। ऐसा कीर्तन गुरु जी का। और उस कीर्तन में कहाँ गुरुदेव, कहाँ गुरुदेव, आहा, गुरु जी के बारे में, अपने नित्यानंद प्रभु के बारे में, महाप्रभु के बारे में, गुरु जी का जो एक कीर्तन के भीतर एकदम इमर्ज हो जाना, एकदम उसमें लीन हो जाना, वो अद्भुत रहा। सौभाग्य से हम लोगों को मौका मिला, महाराज जी को, हम सबको गुरु जी के इस कीर्तन का अनुभव करने का, दर्शन करने का। आपने किया ऐसा कीर्तन जिसमें विरह में गुरु जी हो? वो तो आपका याद है कोई, कौन सी जगह पे? हाँ, विरह वाला। अच्छा, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बहन? लेकिन वो कीर्तन करते हुए सुना या ऐसे बोलते हुए? नहीं गाते गुरु जी। चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ की बात। गुरु महाराज जी एक कीर्तन करते थे और वो कीर्तन, मृदंग देना, मृदंग करताल पकड़ो। कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, बेस वाले, मुरली वादाना, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, मुरली वादाना, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नाना, कहाँ जाऊं दाना, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, मुरली वादाना, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, मुरली वादाना, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदना, कहाँ जाऊं कहूं ब्रजेंद्र नंदना, कहाँ रे कहिबो कथा, केवा जाने और बुक
एवा जाने दुख कहाँ रे कही वो कथा एवा जाने दुख कहाँ रे कही वो कथा एवा जाने दुख ब्रजेंद्र नंदना बिना फाटी मोर भूक ब्रजेंद्र नंदना बिना फाटी मोर भूक ब्रजेंद्र नंदना बिना पाठी मोर भूक ब्रजेंद्र नंदना बिना पाठी मोर। गुरु महाराज जी ये कीर्तन करते हुए नगर संकीर्तन में गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं। गुरु जी के आगे परम गुरु महाराज जी दोनों हाथ उठाए हुए, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उनके साथ में संत गोस्वामी महाराज, पुरी गोस्वामी महाराज, मधुसूदन महाराज जी, प्रभुपाद के शिष्य सारे, और ये सब लोग आगे आगे चल रहे हैं। केशव प्रभु जी गुरु महाराज जी के पीछे चल रहे हैं। केशव प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य। परम गुरु जी इस कीर्तन को हाथ कभी नीचे नहीं किए परम गुरु जी ने, और गुरु जी भी हाथ ऊपर किए हुए एकदम। कहा कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदा, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदा, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदा। कहाँ रे कही वो कथा के जाने मोर दुखा, ब्रजेंद्र नंदना बिना फाटे मोर बुका, ब्रजेंद्र नंदना बिना फाटे मोर बुका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जब ये हरि बोल की ध्वनि होती थी, अक्सर गुरु महाराज जी घेरा बना के गोल गोल जो है नृत्य करते। बीच में परम गुरु महाराज जी लंबे से परम गुरुदेव हाथ को ऊपर किए हुए, और साइडों में घेरा बना करके सब लोग नृत्य करते हुए गुरु महाराज जी के, परम गुरु महाराज जी को घेरा बना करके नाचते हुए बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 हरि बोल। परम गुरु महाराज जी के साथ में गुरु महाराज जी जब चलते थे, कीर्तन करते थे, वो दृश्य जिन्होंने देखा, हमारे पिताजी उसको बोलते बोलते रोने लगते थे कि कैसे वो हमारे गुरु महाराज जी मतलब परम गुरुदेव रोते रोते चलते हैं, अश्रु प्रवाहित होते हैं। और अक्सर नगर कीर्तन में परम गुरु महाराज जी गुरु जी को कीर्तन करने के लिए शुरुआत में देते थे, जय दाओ जय दाओ। तो गुरु जी का कीर्तन में भगवान के मिलन के लिए, जब भगवान के नाम का अनुभव करते हुए रोमांचित होकर के उस नाम प्रभु की सेवा में किस प्रकार से विलीन हो जाते, वो एक अद्भुत गुरु जी का स्वरूप था। वैखानस महाराज जी, परम पूज्यपाद भक्ति गौरव वैखानस महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, जिनसे परम गुरु जी ने संन्यास लिया। दिल्ली में जब वो आए तब परम गुरु महाराज जी ने उनके लिए रथ बनवाया कि वो चलेंगे तो उनके लिए रथ होना चाहिए। रथ कैसे होगा? जीप थी, जीप को अच्छे ढंग से सजाया गया और चित्र भी है, तो उसमें परम गुरु जी और वैखानस महाराज जी बैठे हुए। कीर्तन आगे गुरु जी ने करना शुरू किया। प्रहलाद राय गोयल जी, इन्होंने अरेंज कराया था, मॉडल टाउन के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। गुरु जी ने आगे कीर्तन करना शुरू किया, परम गुरु महाराज जी रथ से उतर गए और वो कीर्तन में मतलब ऐसा आकर्षण गुरु जी के कीर्तन में कि रह नहीं पाए। यहां तक ये चीज का एक बार अनुभव हमें भी हुआ। संगरूर में गुरु महाराज जी पहली बार हम लोग गए थे, दूसरी बार हम लोग गए, तीसरी बार में हमने उनसे बोला, जो आयोजक थे, कि आप गुरु जी को बुलाइए। ठीक है, तो गुरु जी को लेके ही गए। जीवन में शायद पहली बार गुरु महाराज जी रथ पे बैठे। हमने रथ बनाया था, बग्गी वाला होता ना, शादियों वाला, वैसा रथ था, ऊपर छत्र था। तो गुरु जी रथ को देख, मैंने कहा महाराज जी आप विराजमान हो जाएं। ना ना ना, हम नहीं बैठे। मैंने हाथ जो मैं गुरु कहते देखो वो तो हमसे ज्यादा बुढ़ा है। गुरु जी त्रिविक्रम महाराज जी के लिए बोला, मैंने बाबा बैठो। ना ना हम ऐसे चलेगा, हम चल सकता है। मैंने कहा बाबा आप बैठ जाइए, ये लोग धीरे धीरे जाएंगे, ये जुलूस है, नगर कीर्तन नहीं है, ये जुलूस है। जुलूस में एक टॉली आगे फंस गई है, दूसरी टॉली है, ऐसे चलता रहेगा, आप बैठ जाइए। फिर मैंने ना, हमने जाएगा, हमने बैठेगा। तो मैंने कान में जाके उनसे निवेदन किया
गुरुजी को बैठाना है। हाँ हाँ बैठा बैठा, आप बसो आप बसो। तो मैंने फिर कान में बोला, मैं गुरुजी आपके बिना नहीं बैठेंगे। अच्छा चलो ठीक है चलो। तो त्रिविक्रम महाराज जी बैठे, फिर उनके साथ में गुरुजी बैठे, दोनों जने बैठे हुए हैं। आगे पता नहीं किसने कीर्तन शुरू किया, मुझे याद नहीं है, किसी ने कीर्तन शुरू किया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो वो गुरुजी मेरा ख्याल बैठे होंगे। वो नगर कीर्तन, टोटल नगर कीर्तन था 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का। और वो सब टॉलियों में बैठे हुए सब लोग। और ये हमारा ग्रुप होगा कोई ऐसा 60-70 आदमियों का, जो ब्रह्मचारी वगैरह थे। और बाकी माइयाँ मुइयाँ जो हैं वो सब टॉलियों में चढ़ी हुई हैं। किसी को कभी तो उन्होंने ऐसा नगर कीर्तन संगरूर वालों ने देखा नहीं था। हमारे गुरु भाई लोग जितने थे केवल उतने थे। हाँ सॉरी, बठिंडा से और रोपड़ से भी कुछ लोग आए थे उस पर्टिकुलर दिन के लिए। तो नगर कीर्तन में गुरु महाराज जी को रहा नहीं जा रहा कि मैं रथ पे बैठा हूं, नगर कीर्तन रथ पे बार बार उतर, गुरु जी उतर कीर्तन में। गुरु महाराज जैसे ही गुरु जी कीर्तन, उन्होंने कहा जी इनके महाराज नीचे उतर आए। वो धरती उनके लिए ये हो गया कि वो जो ऐसा वो एक माहौल क्रिएट हुआ। देखो तो आपको मालूम, टॉली में बैठे हुए चल रहे हैं, चल भाई उन्होंने बाबू जी उतर गए, वो तो पैदल चले। ऐसा हुजूम हुआ, वो रोंगटे खड़े होते हैं करके। गुरु जी ने वहां एक अद्भुत अपना में रुके थे। तो था लोग जिस घर में रुके, तो लेकिन जिस घरों में हम रुक, सब खाने वाले मां कहते जी तुसी पहले संतां नूं क्यों नहीं लेके आए। और उसने कहा आज और मेरा आखिरी दिन, मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो